हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नवरात्रि ब्लॉग। तो ये है 8वें दिन का ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी बिटिया नानी पूजा कर रही हैं, पापा आरती पढ़ रहे थे। तो मम्मी फैमिली मतलब पूरी फैमिली है यहाँ पे खड़ा है। तो चलिए अब हम नहा धो के आ गए हैं। उसके बाद मेकअप शेकअप कर रहे थे थोड़ा पार्लर जाने के लिए। तो जाने से पहले थोड़ा नहाए थे, तो बाल धुल के नहाया था मैंने। तो बाल को ड्राई कर रहे थे, पहले टॉवल से सोक करा रहे थे जो भी बाल में पानी लगा हुआ था। सोक कराने के बाद फिर मैं रेडी हो गई थी। तो देखी कि मेरी बिटिया कुछ हरकत करी, तो मैंने कहा क्यों ना कैप्चर कर दें इस मोमेंट को। तो आप देख सकते हैं कि ये शंख बजा रही हैं, और खुद से नहीं बजा तो फिर नाना जी से अपने रिक्वेस्ट की कि नाना जी ज़रा आप बजाइए। उसके बाद हम आ गए पूजा पाठ करने, और पूजा पाठ करने के लिए मैं सबसे पहले फूल चढ़ाया बाबा जी को। उसके बाद अगरबत्ती जलाई, और देन उसके बाद हमने घंटी बजा के अगरबत्ती दिखाया सारे भगवान जी को। उसके बाद मैंने चालीसा पढ़ा था। चालीसा पढ़ने के बाद आरती कर रही थी, और आरती करने के बाद सीधा नीचे आ गई। तो मम्मी यमी यमी सा नाश्ता बना के रखी थी, कुछ ऐसा नहीं था ज़्यादा, थोड़ा ही था ये सभी। उसके बाद हम निकल गए अपने ड्यूटी पे। तो ये आज मुझे लेके जा रहे थे ड्राइवर भैया जो हमारे यहाँ गाड़ी चलाते हैं, वो लेके जा रहे थे मुझे, क्योंकि भाई भी नहीं था घर पे, पापा भी नहीं थे, कोई नहीं था। तो मैं इनके साथ ही चली गई। मैंने बोला कि आप ही मुझे ड्रॉप कर दीजिए, एक तो भैया हैं और ऊपर से अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर हम पार्लर से आ गए थे। तो फिर शाम को आने के बाद पार्लर से फिर हमें इस तरह से कुछ थाली रेडी करना था। क्यों करना था, किस लिए कर रहे हैं, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप सबके यहाँ ये होता है या नहीं होता है। हमारे यहाँ यज्ञ बैठा हुआ था, तो ये सारे फंक्शन हो रहे थे। तो ये हम घर पे करेंगे पूजा या वहाँ करेंगे, तो ब्लॉग देखिए पूरा समझ में आएगा। फिर हमने 5 दिए भर का अगरबत्ती बनाई। घर पे आ गई थी, नहा धो के ऐसे बैठी हुई थी, और अगरबत्ती बनाया, फूल लगा दिया था। और ये थाली में ऐसे सब करके लेके जाना था। चावल रखा था मैंने, सादा चावल नहीं, कलरफुल चावल रखा था। अगरबत्ती रख ली, और फिर उसके बाद दिया रख ली। दिया में अगर ऐसे लगा दी अगरबत्ती, और धूप बत्ती मैंने रखा था, फूल रखा था। और उसके बाद चलिए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये ज़रूर पढ़िएगा हमने क्या लिखा है। तो थाली ले लिया। थाली लेने के बाद हम लोग निकल पड़े जहाँ हमें जाना था। तो हम आ गए, पहुँच गए जहाँ पे सतचंडी पाठ हो रहा था ना, वहाँ दीप उत्सव मनाया जा रहा है। सभी नागरिक लोग, हमारे यहाँ के जो भी जितने भी नागरिक हैं, जिनको भी आस्था है, वो सारे लोग वहाँ पहुँचे हुए थे दीप बत्ती लेके। मतलब लड़कियाँ लोग सभी पहुँची हुई थी, जेंट्स लोग तो अपने अपने दुकान पे बैठे हुए थे, लेकिन जिनके घर के जेंट्स लोगों को टाइम था वो पहुँचे थे, नहीं तो बाकी सारी लड़कियाँ, लेडीज़, ये सारे लोग गए थे। तो इस तरह से हम सब बैठे हुए थे। और आप देखिए कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से दीप उत्सव होता है। आप सबके यहाँ हुआ था कि नहीं हुआ था, कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अपना अपना नाम ले लीजिए। कहिए अद्य मम शरीरे करी उत्पन्न समस्त विघ्न बाधा नाशार्थे तथा झटित्य आरोग्यता सुख शांति धन वैभव कृति लाभ स्थिर लाभ स्थिर लक्ष्मी प्रथम संभवे धर्मे वजस पदमाच्य जीवनाशाभ्यम लभाम्यम स्वराये गोदाये धनदाये महाधने धनम मे दुर्गदां देवे सर्वदा मासदेहि मे पुत्रा पात्रे मुखे त्रिपुर पुरुष करे प्रसिद्धमय्यम्मा विष्णु पत्नीं समापदेवीं माधवीं माधव प्रियं लक्ष्मीं प्रियसुतं स्वामी परमात्म्याच्युत वल्लभामा महालक्ष्मी च विद्महे कर्दमा श्री दशरथ सुतारि सिया श्री यापुत्रा देवी देवता मता क्रीडा रोगादि दारिद्र्य पापच्युत अपवृत्तवा भय्य शोभन स्थापन शरणं सर्वदा सर्वत्र स्वामायुष्यम् आरोग्यम् आविधानं शोभमानं मय्यते दानव धान्यं संपत्लाभं संसप्तसर्वगमाय ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। आप लोग अपने दीपक की सुरक्षा भी करते रहेंगे। हमारे यज्ञ के जितने भी सम्मानित सदस्यगण हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी माताओं बहनों के पास में उनकी सुरक्षा के लिए रहेंगे आप लोग।
यहाँ बहुत तेज आंधी पानी मतलब आंधी आ रहा था, बहुत हवा चल रहा था। उसी में हम लोगों ने दीप भी जला रखा था, तो डर बहुत लग रहा था क्योंकि आग कहीं भी लगा हो और हवा इस तरह से चलता है तो बहुत डर रहता है आग लगने का। इसलिए सभी लोग ऐसे खड़े थे लेके, जैसा जैसा बाबा हम लोगों को मतलब बता रहे थे वैसे वैसे हम लोग उनकी बातों का वैल्यू करके और काम कर रहे थे, मतलब दिया लेके इस तरह से खड़े थे। प्राचीन काली मंदिर यज्ञ समिति ग्राम सभा ठोठीबारी जनपद महाराजगंज के तत्वाधान में जन कल्याण के लिए आयोजित श्री श्री 108 श्री सतचंडी महायज्ञ के इस दीपोत्सव में आए हुए आप सभी श्रद्धालु माताओं, बहनों, बच्चियों, भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन है। माता उपस्थित सभी माताओं, बहनों की, यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चियों की, यहाँ पर उपस्थित सभी जन भक्तों की, हमारे पत्रकार बंधुओं की, प्रेम से बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों की, विश्व का, हमारे जिनके परिवार का, श्री राधे राधे। माताएं बहनें अपने उसके बाद बाबा जी ने कुछ मंत्र बोल रहे थे, तो हम लोग बैठे हुए थे और हमारी बेटी को आइसक्रीम खाना था तो ये आइसक्रीम खा रही हैं। और फिर हम लोग आ गए अंदर आए तो हवन कुंड के पास हम लोग प्रे कर रहे थे, मतलब प्रार्थना कर रहे थे भगवान जी से, और भी जो वहाँ के उपस्थित थे वो सब लोग भी किए। फिर हम आ गए मंदिर में। तो ये बाबा जी को तो आप जानते हैं, मेरे सारे 9 दिन के ब्लॉग में और वीडियोज़ में हैं ये, तो ये वही रोज़ाना का टीका लगा रहे थे। फिर मुझे प्रसाद दिए, फिर मैंने इनका पैर छुआ और आशीर्वाद लिया इनसे, क्योंकि बहुत अनमोल होता है इन लोगों का आशीर्वाद, तो इसलिए मैं ले रही थी। लेकिन हाँ, माँ बाप के आशीर्वाद से ज़्यादा अनमोल कोई आशीर्वाद नहीं है, किसी का आशीर्वाद नहीं है, ठीक है। फिर बहन को भी इसी तरह टीका लगाया। ये तो दूसरी तीसरी बार गई, ये ज़्यादा नहीं गई थी, ये घर पे ही रहती थी। तो ये भी पहुँची वहाँ पे। फिर वहाँ मैं चाचा की बेटी भी गई थी आज, क्योंकि दीप उत्सव था तो चाचा की बेटी भी गई थी, मैं गई थी और ये गई थी, और हमारी बेटियाँ तो गई ही थी, देखा ही आप लोगों ने। फिर बारी आया कि बाबा जी इनको प्रसाद दे रहे थे टीका लगाने के बाद। उसके बाद भीड़ बहुत ज़्यादा लगा था, सब लोग लाइन में लगे पड़े थे कि आप लोग हटो, तो फिर हम लोग बैठे। फिर ये हुआ, फिर उसी शाम को आ गए इनके डैडी। तो बाय बाय।